We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर, आज भी नागरिक विमानों की ढाल में पाकिस्तान की ड्रोन हमले हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो लगातार जो कायराना हमला है पाकिस्तान की तरफ से वो किया जा रहा है। नागरिक विमानों की ढाल में पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। सैयद आमिर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आमिर, पाकिस्तान अपनी फितरत को एक बार फिर दिखा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही खतरनाक चाल है। मतलब आप ये समझिए कि अपने नागरिकों को खतरे में डाल देना पूरी तरीके से। और आपको बताएं कि करीब 1.5 से 2 दर्जन के करीब फ्लाइट जो हैं आसमान में हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नागरिकों को ये बता करके कि बहुत बड़ा खतरा नहीं है और उसके बाद अपने विमानों को उड़ाना और उनका इस्तेमाल करना, ये ज़रा सोचिए कितनी खतरनाक चाल हो सकती है पाकिस्तान की। तो ये साफ तौर पे देखा जा रहा है। और हम राडार पे हम जो एप्लीकेशन के तहत हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं पूरे पाकिस्तान में बॉर्डर के इलाकों के आसपास जो है कई विमान जो है, ख़ासतौर पे आपको बताएं कि कई विमान जो है उड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, बहुत बड़ी चाल हो सकती है। जिस तरह से पहले भी ये हरकत कर चुका है पाकिस्तान कि अपने नागरिकों की आड़ में जो है वो इस तरह के अटैक कर रहा भारत के ऊपर, और वो चाह रहा है कि किसी तरीके से उसके विमानों को निशाना बन जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी अपडेट हम आपको इस समय दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अपने नागरिकों की आड़ में ये वॉर को लड़ना चाहता है। आमिर आप बने रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। आशुतोष का रुख करते हैं। आशुतोष बता रहे हैं कि राजस्थान से क्या कुछ अपडेट है। आशुतोष, अलग अलग खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में राजस्थान में जो ड्रोन हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है भारतीय सेना ने। बहुत ज्यादा था। आज बाड़मेर से इस तरह की जो खबरें हैं वो बहुत ज्यादा निकल के आ रही हैं। करीब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अब तक 25 से ज्यादा जो ड्रोन अटैक्स हैं उनको पूरी तरीके से विफल किया है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे। हालांकि अभी तक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है, कल जैसलमेर में इस तरीके का मूवमेंट बहुत ज़्यादा था। आज बाड़मेर से इस तरह की जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं। करीब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अब तक 25 से ज़्यादा जो ड्रोन अटैक्स हैं उनको पूरी तरीके से विफल किया है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे। हालांकि अभी तक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या लोकेशन थी। लेकिन ये ध्यान रहे कि पाकिस्तान का लगातार टारगेट है पश्चिमी सरहद से जुड़े हुए एयरबेस का, और वो ये भूल चुका है कि 54 साल पहले हमारी ताकत जो उसने बमबारी की थी वो बहुत ज़्यादा थी, तब उसने घुटने टेके थे। और 54 साल में हमारी ताकत जल में, नभ में, थल में बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से और बढ़ चुकी है। तो ये बार जो लगातार उसके तमाम जो हमले हैं उसको लगातार नाकाम किया जा रहा है पश्चिमी सरहद से लेके जम्मू तक। यकीनन। लेकिन मधुरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो अपनी नागरिक विमान हैं उनको ढाल बनाकर जिस तरीके से पाकिस्तान अपने ड्रोन की साजिश को रच रहा है, इसको थोड़ा सरल शब्दों में बता सकते हैं आपकी नागरिक वाले विमान के जरिए कैसे वो ढाल बना रहा है उनको? देखिए, पाकिस्तान ने हमास से ट्रेनिंग ली है। पिछले दिनों जब हमास के लोग, दरअसल हमने देखा कि आईएसआई के साथ जब मीटिंग कर रहे थे, तो जो फार्मूला हमास का है वो पूरी तरह से इस वक्त पाकिस्तान की सेना एडॉप्ट करके भारत पर आजमाने की कोशिश कर रही है। उसी स्टाइल में भारत के ऊपर हमले हो रहे हैं, अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रहा है, और जाहिर तौर पर जिस तरह से ड्रोन का बैराज जो है भारत की तरफ भेजा जा रहा है, ये हमास स्टाइल ऑफ अटैक है जो कि भारत में सिविलियन कैजुअलिटी को बढ़ाने के मकसद से किया जा रहा है। ये और बात है कि भारत भी इजराइल की तरह जवाब दे रहा है और पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को ध्वस्त कर रहा है। दूसरी सबसे अहम बात ये जाननी जरूरी है कि जिस स्टाइल में दरअसल ये सब कुछ किया जा रहा है वो दरअसल बता रहा है कि किस तरह से पूरा पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दरअसल एक आतंकी शक्ल सूरत ले चुका है। प्रोफेशनल आर्मी जैसी कोई चीज अब पाकिस्तान की सेना में नहीं बची है, और भारत के जो रणबांकुरे इस वक्त हैं, जिनके हाथों में एडी सिस्टम है, वो किस तरह से मजबूती से फौलाद की तरह खड़े होकर इस वक्त भारत की संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं, भारत के नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं,
है भारत के हित को सुरक्षित रख रहे हैं, ये भी देखे जाने वाली बात है। एक न्यू वॉरफेयर में इंडिया और पाकिस्तान पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें भारत का जो स्वरूप है वो देखिए कि अपने बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए खुद को प्रोटेक्ट करना है, और जो पाकिस्तान का स्वरूप है वो पूरी तरह से आतंकी हमास की तरह दिखाई दे रहा है, जो न सिर्फ अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहा है भारत के एयर स्पेस में प्रवेश कर दरअसल कैजुअलिटी को बढ़ाने और ह्यूमन एक तरह से देखा जाए तो एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जो आपका सवाल है वो बेहद शानदार सवाल है कि दरअसल क्यों ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान की एयर स्पेस खुले हुए हैं और अपने नागरिक विमानों को उड़ाकर भारत के खिलाफ वो क्या साजिश रचना चाह रहा है। तो जिस तरह से हमास दरअसल ह्यूमन शील्ड लेता है, उसी तरह से आप देखिए तो एयर ह्यूमन शील्ड लेने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, ताकि भारत कोई भी दरअसल एयर डिफेंस को इस तरह से इस्तेमाल न करे जिससे किसी भी विमान को नीचे गिराया जा सके। तो भारत के खिलाफ एक डिटरेंट के तौर पर अपने नागरिक विमानों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, जैसे हमास जो है ह्यूमन शील्ड लेकर इजराइल के हमलों से खुद को बचाता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।